जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज भिन्न का जोड़। भिन्न की परिभाषा, प्रकार एवं उदाहरण। भिन्न की परिभाषा क्या है? भिन्न ऐसी संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे एक तरबूज को अगर 4 बराबर भागों में काटा गया और एक हिस्से को अलग कर दिया गया, तो जो एक हिस्सा निकला हुआ है उसे हम सब 1/4 कहेंगे, और जो 3 हिस्सा बचा हुआ है उसे 3/4 कहेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी एक भाग दिया हुआ है, तरबूज का एक भाग दिया हुआ है, तो इसे हम सब क्या कहेंगे? 1/4 कहेंगे। इसको हम सब 1/4 कहेंगे, और ये जो 3 भाग बचा हुआ है ये वाला, इसे हम सब 3/4 कहेंगे। इसे हम सब 3/4 कहेंगे। और आगे देखते हैं भिन्न की परिभाषा और प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, परिभाषा क्या है? जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है तो उसे भिन्न कहते हैं, लेकिन हर में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, भिन्न के प्रकार भिन्न के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दिया है उचित भिन्न। नंबर 2 दिया है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। नंबर 3 दिया है संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न। नंबर 4 दिया है इकाई भिन्न। नंबर 5 दिया है दशमलव भिन्न। नंबर 6 दिया है व्युत्क्रम भिन्न। अब इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, नंबर 1 दिया हुआ है उचित भिन्न। ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हमारा 3/4 लिखा है, तो ये ऊपर वाला जो लिखा है इसे हम सब अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब इस परिभाषा में कह रहा है कि जिसका अंश छोटा होता है, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे दिया है, मान लीजिए दिया हुआ है 3/4, तो देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो इसे हम सब उचित भिन्न कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए 5/6 लिखा है, ये देखिए 7/8 लिखा है, आदि इसी प्रकार और उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है तथा हर छोटा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जिसका अंश बड़ा होता है, यानी जैसे हो गया हमारा 7/6 हो गया, 5/4 हो गया, 9/8 हो गया, इसी प्रकार आदि और उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए दिया हुआ है तीसरा संयुक्त भिन्न। ऐसा भिन्न जो एक पूर्णांक संख्या एवं एक उचित भिन्न को जोड़ने से प्राप्त होता है उसे संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है हमारा, जैसे दिया हुआ है 2 सही 1/3 दिया हुआ है, तो ये जो 2 है ये देखिए एक पूर्णांक है, और ये 3 जो है ये हमारा उचित भिन्न है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से जब लिखा जाता है तो ये हो जाता है हमारा उचित संयुक्त भिन्न। अब देखिए दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, मान लीजिए 5 सही 1/3, 4 सही 2/7, तो ये सब हमारा हो गया संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न। देखिए नंबर 4 दिया हुआ है हमारा इकाई भिन्न। ऐसा भिन्न जिसका अंश हमेशा 1 होता है उसे इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है 1/4 या 1/6 या 1/15, तो इसे हम सब कहेंगे इकाई भिन्न। और देखिए दिया है 5वां दशमलव भिन्न। ऐसा भिन्न जिसका हर हमेशा 10 हो या 10 की घात के रूप में हो। जैसे देखिए दिया हुआ हमारे लिए 5/10 दिया है, या 5/100 दिया है, या 6/10 के घाते 3 दिया है, या 6/10 के घाते 10 दिया है, तो ये सब हमारे हो गए दशमलव भिन्न। इसी प्रकार आदि हो जाएगा। अब देखिए व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? यदि x/y एक भिन्न दिया है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा y/x होगा। जैसे कि देखिए दिया है, मान लीजिए 7/6 दिया है, तो 7/6 का जो है व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा हमारा। 7/6 का व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा 6/7, यानी ये उल्टा हो जाएगा। 7/6 दिया है तो इसका व्युत्क्रम 6/7 हो जाएगा। देखिए 5/6 दिया है तो 5/6 का 6/5 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम सब आगे देखते हैं भिन्न का जोड़। देखिए अब हम सब सीखेंगे भिन्न का जोड़। भिन्न के जोड़ में पहला सवाल दिया हुआ है 5/3 + 4/3। तो देखिए
ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। जब हर समान हो तो ऐसे सवालों को हम सब हर में 3 लिख देते हैं और ऊपर वाले को वैसे ही जोड़ देंगे। तो देखिए 5 + 4 ये हो जाएगा हमारा 9 और ये नीचे हो जाएगा हमारा 3। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो ये हो गया हमारा आंसर 3। दूसरा सवाल देखिए दिया हुआ है 3/6 + 1/9 + 4/2। तो पहले हम 6, 9 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो ये हमारा लघुत्तम हो गया 18। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 18 आ जाए। ये 6 का पहाड़ा पढ़िए 18 आ जाए। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और ऊपर 3 पहले से दिया है और 3 बार जा रहा है। देखिए 6 त्रिक 18। तो ये वाला जो 3 है 3 बार जा रहा है तो इसको हम सब लिख दिए। अब देखिए प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए 9 दूनी 18। ये देखिए 9 दूनी 18 ये 2 बार जा रहा है तो इसे हम सब 1 गुणे 2 लिखेंगे प्लस। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 18 आ जाए। 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 9 18 तो 4 गुणे 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 त्रिका 9 हो गया, 2 एकन्यम 2 हो गया और 9 चौक 36 हो गया और ये हो गया नीचे हमारा 18। अब देखिए 9 2 11, 11 और 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 47। ये हो गया 47/18। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है 5/6 + 2 सही 1/4। तो इस 5/6 पहले लिख देंगे और 2 सही 1/4 को हम सब साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए 4 दूनी 8 और 1 9 यानी ये हो गया 9/4। अब देखिए ये नीचे 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आ जाए। तो 6 दूनी 12 यानी 5 गुणे 6 दूनी 12 यहाँ 2 लिख देंगे प्लस। अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आ जाए। तो 4 3 12 तो ये 9 दिया हुआ है और 3 बार जा रहा है। तो देखिए हो गया 5 दूनी 10 प्लस 9 त्रिक 27 और ये हो गया हमारा 12। अब देखिए 27 और 10 हो गया 37/12। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए चौथा सवाल दिया हुआ है 3 सही 1/2 + 5 सही 1/2 + 1 सही 1/4। तो इसको पहले हम सब साधारण भिन्न में बदल देंगे। तो देखिए 2 3 6 और 1 7/2 प्लस 2 पंचे 10 और 1 11 11/2 हो गया प्लस 4 एकन्यम 4 और 1 5 यानी 5/4 हो गया। अब देखिए 2 2 4 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। अभी देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4 यानी 7 गुणे यहाँ 2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए फिर 4 आ जाए। तो 2 दूनी फिर 4 2 बार जाएगा तो यानी 11 गुणे 2 हो गया प्लस है प्लस लगाएंगे। अब देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए 4 आ जाए तो 4 एकन्यम 4 यानी 5 गुणे 1 हो गया। अब देखिए 7 दूनी हो गया 14 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 5 एकन्यम 5 ये हो गया हमारा नीचे 4। अब देखिए 14 5 19 हो गया। 19 और 22 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा ये देखिए हो जाएगा हम तो ये हो गया हमारा 41/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए लास्ट सवाल दिया है भिन्न के जोड़ में 5 सही 1/2 + 5 सही 1/2। तो 2 पंचे 10 और 1 11 यानी 11/2 प्लस 11/2। अब देखिए हम सब पहले ही लगा चुके हैं जब हर समान होता है। ये देखिए दो दोनों समान है तो इसको हम सब क्या करेंगे 2 नीचे लिख देंगे और ऊपर वाले को वैसे ही जोड़ देंगे। तो ये हो गया देखिए 11 11 हो गया हमारा 22 22/2। तो ये काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 11। देखिए अब हम सब पढ़ेंगे भिन्न का घटाना। भिन्न के घटाना में पहला सवाल दिया हुआ है 5/3 - 2/3। तो देखिए हर समान इसमें भी है तो पहले हम लिख लेंगे नीचे हर में 3 और देखिए 5 - 2 को वैसे ही घटा देंगे तो हो जाएगा 3/3। 3/3 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1। क्योंकि किसी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा उत्तर 1 आता है। अब देखिए ये दूसरा दिया हुआ है 3 सही 1/2। तो 2 3 6 और 1 7 यानी हो गया 7/2 - 1/4 - 1/2। अब इन नीचे वाले का लासा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4 होता है। अब 7 गुणे यानी 2 दूनी 4 2 लिख दिए यहाँ पे माइनस।
अब 1 गुणे, अब देखिए 4 एकन्यम 4, तो यहाँ 1 हो गया, माइनस फिर लगाएंगे। और उसके बाद देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 बार जा रहा है तो 1 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 दूनी हो गया 14, और 1 एकन्यम 1 और 2 एकन्यम 2/4। अब देखिए -1 और -2 को जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और 14 में से -3 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 11, यानी 11/4 हो गया। अब देखिए ये तीसरा सवाल देखते हैं, 5 सही 1/2। तो देखिए 2 पंचे 10 और 1 11, 11/2 -7/4। अब देखिए 2 और 4 का लासा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए 2 दूनी 4, यानी 11 गुणे 2 दूनी 4, 2 हो गया, यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद 7 दिया है, फिर गुणे लगाएंगे। उसके बाद 4 एकन्यम, देखिए 4 एकन्यम 4 होता है, तो ये हो गया हमारा, एक बार जा रहा है तो 11 दूनी हो गया 22 माइनस 7 एकन्यम 7/4। अब देखिए घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 15, यानी 15/4। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 2 सही 1/4 दिया है, तो 2 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9/4 माइनस 1/2 माइनस 2 एकन्यम 2 और 1 3, यानी 3/2। अब देखिए 4 2 2 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, तो 4 एकन्यम 4, यानी 9 गुणे 1 माइनस 2 दूनी 4, यानी 1 गुणे 2, फिर माइनस दिया हम माइनस लगाएंगे। और 2, देखिए 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा 3 गुणे 2। अब देखिए 9 एकन्यम 9 हो गया, 2 एकन्यम 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया बटे 4। अब देखिए -2 और -6 को जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, और 9 में से -8 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 1, यानी 1/4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल क्या दिया हुआ है कि 5 सही 1/2। तो 5 सही 1/2 को पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और 1 11/2 माइनस 7/2 माइनस 1/9। अब देखिए 2 2 9 का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 18 आ जाए, तो ये हो जाएगा 11 गुणे और 2 9, यानी 2 9 18 होता है, तो 9 लिख देंगे -7। उसके बाद में गुणे लगाएंगे, और फिर 2 9 फिर 9 बार जा रहा है, फिर लगाएंगे माइनस, फिर 9 दूनी 18, यानी 1 गुणे 2। अब देखिए 11 9 99 माइनस 9 7 63 हो गया, और 2 एकन्यम 2 हो गया, ये हो गया नीचे 18। अब देखिए 63 और 2 65 हो गया। अब 65 99 में से 65 को घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 34, यानी 34/18। देखिए भिन्न का घटाना हम सब लगा लिए। अगर आप लोग को ना समझ में आता हो तो दोबारा एक बार और देखिए तो पक्का समझ में आ जाएगा भिन्न का घटाना। अब देखते हैं हम सब भिन्न का गुणा। देखिए अब हम सब लगाएंगे भिन्न का गुणा। भिन्न के गुणा में पहला सवाल दिया हुआ है 2/4 गुणे 5/3। तो देखिए गुणा में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम सब गुणा करते हैं। जैसे 2 पंचे कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पर हम सब लिख देंगे 2 पंचे 10, और नीचे 4 तियाँ 12 होता है, तो 4 तियाँ नीचे 12 लिख देंगे। अब कटता है तो काट देंगे, जैसे 2 से काटेंगे, देखिए 2 पंचे 10, 2 छक 12, यानी हो गया हमारा 5/6। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है 5 सही 1/2। तो इसको हम करेंगे 2 पंचे 10 और 1 11/2 गुणे, इसको करेंगे 1/4, फिर उसके करेंगे 5/3। अब देखिए पहले 11 एक करने में करेंगे 11/4 दूनी 8 गुणे 5/3, फिर दोनों का गुणा कर देंगे तो 11 पचे हो गया 55/8 त्रिक 24। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल दिया है 5 सही 1/2 गुणे 1/2 गुणे 3/2। तो देखिए हो गया हमारा 11/2 गुणे 1/2 गुणे 3/2। पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर इसका 2 2 का गुणा कर देंगे। जैसे 11 एक करने में हो गया 11, 2 दूनी 4, 3/2 बच गया, इसको लिखेंगे। फिर दोनों का गुणा करेंगे तो हो गया 11 तियाँ 33 और 4 दूनी 8। देखिए चौथा सवाल दिया है 5/6 गुणे 5/6 गुणे 5/6। तो पहले हम सब 2 2 का गुणा कर लेंगे,
5/6 5/6 5/6 दिया है। तो देखिए 5 हो गया हमारा 25 और 6 छक्के हो गया 36। फिर उसके बाद में 5/6 लिखेंगे, फिर दोनों का गुणा कर देंगे तो 25 25 125 और 36 छक्के 216 हो गया। अब देखिए 5वां सवाल दिया है 7/2 गुणे 1/2 गुणे 7/11। तो ये हो गया, देखिए 7 के अन्य में 7 हो गया और 2 दूनी नीचे 4 हो गया गुणे, फिर दिया है 7/11 दिया है। तो हम करेंगे 7×49 और 11 चौक 44। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे हम सब देखते हैं भिन्न का भाग। देखिए अब हम सब पढ़ेंगे भिन्न का भाग। भिन्न के भाग में पहला सवाल दिया हुआ है 5/3 भागे 2/3। तो पहले हम सब लिखेंगे 5/3 वैसे लिख देंगे, और जहाँ भाग दिया है वहाँ हम सब गुणे लगाकर, और 2/3 दिया है तो इसको हम 3/2 कर देंगे। अब देखिए जो जो कटता है उसे काट देंगे, जैसे 3 से 3 कट गया हमारा, तो हो गया ये हमारा 5/2। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 5 सही 1/2 भागे 3 सही 1/2। तो पहले इसको हम सब साधारण भिन्न में बदल देंगे। तो देखिए 2 पंचे 10 और 1 11 बटे हो गया 2 भागे 3 सही 1/2 का हो जाएगा 2 3 6 और 1 7/2। अब देखिए 11/2 तो वैसे लिखेंगे, और यहाँ गुणे बदल कर 2 हो गया हमारा 7। अब देखिए 2 से 2 काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 11/7। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है 5 सही 1/4। तो यानी 4 पंचे 20 और 1 21, यानी हो गया 21/4 भागे, देखिए ये हो गया हमारा 3/2 भागे, ये हो गया हमारा 3 त्रिक 9 और 1 10/3। अब इसको हम सब क्या करेंगे, देखिए 21/4, अब यहाँ गुणे करेंगे तो ये हमारा 2/3 हो गया, यहाँ गुणे करेंगे तो ये भी हमारा 3/10 हो गया। अब देखिए 3 से 3 काट देंगे और 2 दूनी, ये नीचे 4 नीचे 2 कट गया। अब ये ऊपर हो गया हमारा 21 और नीचे हो गया देखिए 10 दूनी, ये हो गया 20। देखिए चौथा सवाल दिया है 5 सही 1/8। तो 5 सही 1/8 को हम सब लिखेंगे 8 पंचे 40 और 1 41, 41/8 भागे 41/8। ये भी दिया है, तो पहले लिखेंगे हम सब 41/8, और यहाँ जैसे ही गुणे करेंगे वैसे हमारा हो जाएगा 8/41। अब देखिए 8 से 8 कट गया, 41 से 41 कट गया, तो ये हो गया हमारा 1, क्योंकि उसी संख्या को अगर उसी में भाग देंगे तो 1 उत्तर आता है। अब देखिए दिया हुआ है 5वां सवाल 5/6, और उसके बाद यहाँ गुणे करेंगे तो ये 6/5 हो गया, फिर गुणे करेंगे फिर 6/5 हो गया। अब देखिए 6 से 6 काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 6/5। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए हम सब भिन्न का गुणा, जोड़, भाग, घटाना सब देख चुके हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। और आप लोगों को कक्षा 6 से किताब पूरी यूपी बोर्ड की पढ़नी हो तो हमारे चैनल पर के प्लेलिस्ट में आकर सभी किताबों को मैथ में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।